लाहौर में बादल दोबारा बरस पड़े। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। 10 जुलाई तक दरियाए जहलुम, सतलज, रावी और चेनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अंदेशा है। भारत भी पानी छोड़ सकता है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश ने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहीं कश्तियाँ चलती रहीं तो कहीं मछलियाँ तैरती नजर आईं। इंतज़ामिया मुतहर्रिक, बेशतर मकामात से पानी निकाल दिया गया। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली भी बहाल। पंजाब में बरसात ने तबाही मचा दी। लाहौर में 8 अफराद जहाँ बहक हुए, 2 बच्चे भी शामिल। कामोंकी में बोसीदा मकान की छत गिर गई। 2 बच्चों और एक खातून की जान चली गई। 5 लोग जख्मी हुए। शरकपुर के गांव चकसतरा में पानी की मोटर चलाते हुए करंट लगने से 7 साल लड़का जहाँ बहक। बचाने की कोशिश में दादा भी जिंदगी की बाजी हार गए। मानसून हवाएं आज से सिंध में दाखिल होंगी। दादू, जामशोरो, थरपारकर, सखर, लाड़काना और खैरपुर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। जैकबाबाद और शिकारपुर में भी बरसात की पेशगोई। कराची में मौसम आज भी गर्म और मरतूब। कम से कम दर्जा हरारत 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब 80% रहेगा, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा आमद। तुरखरपुर ने शाहराह राब्ता सुरंग और RCC पुल का संग बुनियाद रख दिया। मोहम्मद सफदर ने उन्हें ब्रीफिंग दी और तरक्याती कामों से अवाम को मिलने वाली सहूलियात का बताया। अमीर मकाम भी उनके हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में कहा कि ज़िला तुरखर में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। वफाकी हुकूमत भरपूर मुआवनत करेगी। तरक्याती मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत। आपकी कुर्बानियाँ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कबाइली अमायदीन से खिताब। कहा, इस इलाके को नवाज दौर के सिवा किसी दौर में तरक्की नहीं दी गई। गुज़रे वक्त पर मातम के बजाय आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। स्वीडन के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी वाज़ेह किया कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में तौहीन आमेज़ वाक़यात कबूल नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती से मुताल्लिक मज़म्मती मंजूर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी बहाली और सरमायाकारी के इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ के किरदार की तारीफ। सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी में कहा, गैर मुल्की सरमायाकारी अव्वलीन तरजीह है। वफाक और सूबों में शराकत दारी का तरीका अपनाएंगे। IMF मुआहदे से इस्तेहकाम आ रहा है। इस वक्त डॉलर की कीमत 240 रुपये होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की प्रोग्राम डॉक्टर दानिश के साथ में गुफ्तगू। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम, स्मगलिंग और दीगर वजूहात के बायस डॉलर नीचे नहीं आया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 6 पैसे सस्ता। कीमत 276 रुपये 35 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी 1 रुपये की कमी 280 रुपये का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में 117 पॉइंट्स का इजाफा 43,670 पर ट्रेडिंग जारी। उलमाए कराम के वफ़द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। कहा कि बानी पाकिस्तान का घर इस हाल में देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। तमाम जिम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस एक और शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया गया। हसन शाकिर के वालिद और अहलिया ने सानहाए 9 मई की मजम्मत करते हुए पाक फौज से यकजहती का इज़हार किया। कहा, इन वाक़यात पर दिली दुख हुआ। पाक फौज हमारी मोहसिन है और हमें उस पर फ़ख्र है। ज़िला खैबर की वादी तीरा में आर्मी और FC की शजरकारी मुहिम। 18,000 फलदार पौधे लगाए। दीगर 1,72,000 पौधे आवाम में तकसीम। जदीद तकनीक म्याओकी के ज़रिए नए जंगलात लगाए गए हैं। आवाम ने पाक फौज के इक़दाम की तारीफ की। रेड लाइन BRT से मुतालिक शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा, मसाइल के हल में कोई कसर न छोड़ी जाए। इससे कराची के लाखों अफराद मुस्तफ़ीद होंगे।
روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ وہ خود پیش ہوئے اور نہ ہی حاصلی استثناء کی کوئی درخواست دی۔ کیس کی مزید سماعت 20 جولائی کو ہوگی۔ دو ہزار 11 میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن تاخیر کے سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے۔ فیاض چوہان کا بیان۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی الیکشن کے نام پر اوورسیز پاکستانیوں سے کروڑوں روپے لیے گئے۔ کرپشن کے ذمہ دار پارٹی چیئرمین عارف الوی حامد خان تھے۔ حامد پہلے دن سے جہانگیر ترین سے بغض رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں 620 افراد کو $3 ارب بلا سود قرض۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا فورنزک آڈٹ کروانے کا فیصلہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی تجویز پر نام شائع کرنے کے بجائے ان کیمرہ میٹنگ ہوگی۔ چیئرمین نے پوچھا کون سے سیکٹرز تھے، کون سے نیک لوگ تھے جن کے لیے اسکیم متعارف کروائی گئی۔ ذکا اشرف نے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین کا چارج سنبھال لیا۔ انہوں نے پہلا اجلاس آج لاہور میں طلب کر لیا۔ 10 ارکان پر مشتمل کمیٹی 4 ماہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ چیئرمین کرکٹ بورڈ کے الیکشن اور ذکا اشرف کی اہلیت کا معاملہ عدالتوں میں زیر انتباہ ہے۔ اور ہردیپ سنگھ کی یاد میں سکھ برادری 8 جولائی کو دنیا بھر میں آزاد خالصتان ریلیاں نکالے گی۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک میں ریلیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھارتی سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے اور مذمتی قراردادیں پیش کی جائیں گی۔ ہردیپ سنگھ کو 18 جون کو کینیڈا میں قتل کر دیا گیا تھا۔